सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, उद्यमी की अवधारणा की बात करते हैं। तो जब हम एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करते हैं, तो एन एंटरप्रेन्योर इज हाईली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। कि एक उद्यमी अत्यधिक रचनात्मक और नवीन होता है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी को देखता है, सोसाइटी की नीड को देखता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ इनोवेटिव करता है। जैसे आप सब ने देखा कि बहुत सारे नए नए आइडियाज के साथ नए नए काम स्टार्ट हुए। जैसे हमें शॉपिंग के लिए मार्केट जाना पड़ता था, तो उसमें काफी टाइम लगता था। ठीक है। और मार्केट में आने जाने में हो सकता है आपका सामान खो जाए, चोरी हो जाए, तो बहुत सारी चीजें थी। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती थी। तो किसी ने Amazon, फ्लिपकार्ट, ये जो एक आइडिया था, ये क्या था? इनोवेटिव आइडिया था। और किस लिए था? लोगों की हेल्प के लिए, उनकी लाइफ को और इजी बनाने के लिए। ठीक है। तो एन एंटरप्रेन्योर इज हाईली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। ये सोसाइटी को देखता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखता है और उसके अकॉर्डिंग एक नए आइडियाज के साथ अपना एक नया प्रोडक्ट लेके आता है। ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस। जैसे मैंने आपको Amazon का बताया, फ्लिपकार्ट का बताया कि उद्यमी वो व्यक्ति है जो एक नया व्यवसाय बनाता है। मतलब देखो, अब दोनों में बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है? कि एक बिजनेसमैन है, उसका जो बिजनेस है फैमिली टू फैमिली चल सकता है। कि उसकी मान लो फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके जो बेटे ने, उसने भी उस बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो वहां पे कोई इनोवेशन नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर जो कौन है? जो एक नए बिजनेस को क्रिएट करता है, एक नए मार्केट को बनाता है। जैसे पहले एक नॉर्मल मार्केट चली आ रही थी कि आप सबको खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था। हमें मानते थे कि अगर हमें बाहर का खाना खाना है तो रेस्टोरेंट में जाकर ही खाना पड़ेगा। लेकिन एक नया नया आइडिया के साथ, चाहे हम स्विगी की बात करते हैं, चाहे जोमेटो की बात करते हैं, कि इनके जो भी फाउंडर्स थे, उन्होंने एक नया आइडिया लेके आए कि क्यों ना रेस्टोरेंट को घर पे ला दिया जाए। क्यों ना लोगों को खाना खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, बल्कि खाना उनके घर के अंदर आ जाए। तो एक नया आइडिया था, एक न्यू बिजनेस था, जो मार्केट में जो चीजें चली आ रही थी उससे कुछ हट के था। ठीक है। तो एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस। कि एक उद्यमी वो व्यक्ति है जो एक नया व्यवसाय बनाता है। ठीक है। तो एन एंटरप्रेन्योर इज कंसिडर्ड एन इनोवेटर। तो इसलिए एक उद्यमी को, एक एंटरप्रेन्योर को एक नव प्रवर्तक या एक इनोवेटर माना जाता है। तो अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, उद्यमी किसे कहते हैं, इसका कंसेप्ट। ओके। An entrepreneur is a person who uses his unique idea to run a startup company। कि एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो स्टार्टअप कंपनी चलाने के लिए अपने अनूठे विचार का उपयोग करता है। द बिजनेस स्टार्टेड बाय entrepreneur with a new concept for the first time is known as startup। कि उद्यमियों द्वारा पहली बार जब एक नई अवधारणा के साथ, एक नए आइडिया के साथ जब एक नया काम स्टार्ट किया जाता है, तो उसे स्टार्टअप कहा जाता है। ठीक है। तो देखो, आप इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु यूजेस हिज यूनिक आइडिया टू रन अ स्टार्टअप कंपनी। जैसे मैंने आपको Amazon का, स्विगी का आपको एग्जांपल दिया कि किसी इंसान ने, ठीक है, एक इंडिविजुअल ने देखा होगा कि यार बार बार जब भी हमें भूख लगती है, हमें बाहर का खाने का मन है, तो हमें बार बार घर से, हमें बाहर जो नियर बाय जो रेस्टोरेंट है वहां पे जाना पड़ता है। तो जाने आने में भी मतलब क्या है कि टाइम लगता है। ठीक है। और अलग से ट्रांसपोर्ट का अलग से पैसा लगता है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि रेस्टोरेंट को घर में लाया जाए? तो स्विगी आ गया। ठीक है। आप शॉपिंग के लिए हमेशा मार्केट में जाते थे, फिर आपको अगर जो कपड़ा है या जो चीजें हैं पसंद नहीं आती थी, तो फिर आप उसको चेंज करने के लिए जाते थे। तो कुछ लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने एक चीज देखा, तो एक नए आइडियाज के साथ Amazon को लेके आए, फ्लिपकार्ट को लेके आए, मिंत्रा को लेके आए। तो ये क्या था? एक यूनिक आइडिया था। ठीक है। The methods used by an entrepreneur to run his business are quite unconventional method than those employed by a business। कि एक उद्यमी द्वारा अपना व्यवसाय चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां एक व्यवसायी द्वारा नियोजित की तुलना में काफी अपरंपरागत तरीके होते हैं। जैसे, अब इसको फिर से मैं एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं कि रेस्टोरेंट में खाना खाना,
एक क्या था, कन्वेंशनल मेथड था कि आपको बाहर का खाना खाना है तो आप रेस्टोरेंट में जाते थे खाने के लिए। ठीक है, आपको शॉपिंग करना है तो आप मार्केट में जाते थे। तो एक क्या था, कन्वेंशनल था। अब अनकन्वेंशनल क्या आया, तो कुछ एंटरप्रेन्योर एक नए आइडिया के साथ आए। क्यों ना लोगों को खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में ना जाना पड़े, बल्कि रेस्टोरेंट का खाना लोगों के घर पे आ जाए। क्यों ना शॉपिंग करने के लिए लोगों को मार्केट ना जाना पड़े, बल्कि घर, जो मार्केट है वो लोगों के घर में आ जाए। तो अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट इस आइडिया के साथ नए जो आप कह सकते हो कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये काम है, स्टार्ट हुए, ये नए बिजनेस स्टार्ट हुए। ठीक है, तो ये क्या था, ये अनकन्वेंशनल मेथड्स थे। ओके, लेटर इन द फ्यूचर द एंटरप्रेन्योर बिकम्स अ बिजनेसमैन, कि भविष्य में जब एक एंटरप्रेन्योर एक नए काम के साथ आता है, ठीक है, और उसका जो काम है वो तरीका है, धीरे धीरे फेमस होने लगता है, सब उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, और उस तरह की नई नई चीजें स्टार्ट हो जाती है, तो आगे चलकर जो एक एंटरप्रेन्योर है एक बिजनेसमैन बन जाता है, जब वो अपने काम को पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे कंट्री लेवल पे धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। तो एक एंटरप्रेन्योर फ्यूचर में जब उसका काम और बढ़ जाता है तो वो बिजनेसमैन कहलाने लगता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो द entrepreneur is the application of creativity and innovation to solve problems, to take advantage of opportunity that people face daily। थॉमस जी ने बात कही कि उद्यमी समस्याओं को हल करने और उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए रचनात्मकता और नवाचार का अनुप्रयोग करते हैं, जिनका लोग दैनिक जीवन में सामना करते हैं। अब लोगों के रोजाना की लाइफ में, चाहे शॉपिंग से रिलेटेड है, चाहे फूड से रिलेटेड है, ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें थी लोग उसको फेस करते थे। चाहे एक जगह से दूसरी जगह आना हो तो जाके पहले टैक्सी को, कैब को बुलाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, आप घर बैठे बैठे आप ओला है, उबर है, ठीक है, इनसे आप जो टैक्सी है, कैब है, बुक कर सकते हो और वो आपके घर में आएगी। ठीक है, खाना आपके घर में आ रहा है, आपको मेडिसिन लेने के लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि वहां से टाटा 1 mg है, तो ये सारे जो है वो आपके घर में लेके आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है इन्होंने लोगों की इन प्रॉब्लम्स को देखा और इसको एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को उस फील्ड में लाया और नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, नए तरीके को लॉन्च किया, और आज ये चीजें बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पीटर ड्रकर की बात करें, तो डिफाइनिंग एन एंटरप्रेन्योर इज द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, कि एक उद्यमी को परिभाषित करना कुछ नया और अलग बनाने की क्षमता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या है, जिसके पास एक अलग यूनिक आइडिया है, कुछ नया करने का आइडिया, क्षमता है, और इस आइडिया के साथ जब वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। कि व्हाट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल, कि एक उद्यमी को क्या क्या चीजें हैं जो सफल बनाती हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें, हार्ड वर्क, फिर डिजायर फॉर हाई अचीवमेंट, उच्च उपलब्धि की कामना। तो अभी आप पॉइंट देख लीजिए, फिर हम एक एक करके इस पर बात करेंगे। ठीक है, फिर हाईली ऑप्टिमिस्टिक, अत्यधिक आशावादी, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, फोरसाइट, दूरदर्शिता, गुड ऑर्गेनाइजर, अच्छे आयोजक, इनोवेटिव, अभिनव, पेशेंस, धैर्य, टीम स्पिरिट, समूह भावना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक उद्यमी को, एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। तो अब हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हार्ड वर्क की, ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। तो हम जितने भी एंटरप्रेन्योर को देखते हैं उनकी सफलता के पीछे एक ही राज है, वो है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। जिन्होंने जब मेहनत करनी स्टार्ट की तो ना दिन देखा ना रात देखा, अपना पूरी शिद्दत से उन्होंने मेहनत किया और लास्ट में उनको कामयाबी मिली। तो हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को एक सफल इंसान और एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है। ठीक है, डिजायर फॉर हाई अचीवमेंट, उच्च उपलब्धि की कामना।
अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन में डिजायर होनी चाहिए, कामना होनी चाहिए। अगर आपके मन में वो डिजायर और कामना ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? ठीक है। तो सबसे पहले आपके मन में अगर डिजायर है कुछ करने की, ठीक है, तभी आप चीजों को कर पाएंगे, तभी उसको आप पूरी शिद्दत से, उस पूरी मेहनत से उसको कर पाएंगे। फिर आपके सामने कितनी भी मुश्किल आए आप हार नहीं मानेंगे, लेकिन आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए, आपके अंदर करने की कामना होनी चाहिए, तभी आप अंदर से मोटिवेट होंगे। तो यही चीज है जो एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, अत्यधिक आशावादी। तो हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो देखिए, हम बात करते हैं कामयाबी और नाकामयाबी, ये लाइफ के दो पार्ट हैं। कभी कभी आपको सक्सेस मिलती है तो कभी कभी आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें क्या रहना है? हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है, आशावादी रहना है। जैसे आप सबने सुना होगा ना, होप फॉर द बेस्ट, कि आपको कभी होपलेस मत हो, हमेशा होपफुल रहो। ठीक है, होप आपकी हमेशा होनी चाहिए, ताकि अगर आपको फेलियर भी मिलता है तब भी आप एक होप के साथ आप आगे बढ़ें और आप आगे चलकर मेहनत करें और आपको कामयाबी मिले। ठीक है। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो हाईली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, अत्यधिक आशावादी होते हैं, अपनी होप को कभी खोने नहीं देते। ठीक है। वो हमेशा ये सोच के चलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी चीजें सही नहीं है तो फ्यूचर में चीजें सही हो जाएंगी, बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए और हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, ठीक है, ये भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की आप कह सकते हो कि विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कि आपकी जो भी थिंकिंग होनी चाहिए उस पर किसी दूसरे का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनोवेशन तो तभी आएगा ना जब आप खुल के चीजों को सोचो समझो। तो जो भी चीजें हैं, जो भी थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उस पर किसी दूसरे का कोई इम्पैक्ट ना आ पाए, ताकि आप अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। तो हम जैसे सुनते हैं ना कि सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की। तो आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, आप पूरे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, उस पर किसी दूसरे का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। फोरसाइट, दूरदर्शिता, ठीक है। तो द entrepreneur have a good foresight to know about future business environment. In other words, they will visualize the likely change to take place in market, ठीक है, कंज्यूमर एटीट्यूड एंड टेस्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेप्ट्रा, एंड टेक नेसेसरी टाइमली एक्शन अकॉर्डिंगली। कि अगर हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उनमें दूरदर्शिता होती है, फोरसाइट होती है। वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर, लोगों की नीड को ध्यान में रखकर, टेक्निकल जो चेंजेस जो होते हैं इसको ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया लाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेटीएम आया, गूगल पे आया, तो ये सब क्या थे? एक तरीके का ये फोरसाइट ही थे। जब इनके ओनर्स ने जब इसको लॉन्च किया होगा तो एक फ्यूचर उनको पता था कि धीरे धीरे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टाइम में जा रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि आप घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से ही बैंकिंग आप कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे स्मार्टफोन लोगों के हाथ में आते गए तो एक तरह से पूरी दुनिया ही लोगों के हाथ में आ गई। तो इस हिसाब से क्यों ना बैंकिंग को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया जाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं एंटरप्रेन्योर ने सोची होगी, और इस तरह से पेटीएम आया, गूगल पे आया, और घर बैठे मार्केटिंग की बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, इस तरह की नई नई चीजें आई, क्योंकि उन्होंने उस टाइम सोच रखा था कि फ्यूचर में इन चीजों की नीड तो पड़ेगी पड़ेगी। तो लोगों की जो नीड है, ठीक है, मार्केट है, इन चीजों को ध्यान में रखकर ये चीजें लॉन्च की गई और आज काफी कामयाब हो रही हैं ये चीजें। गुड ऑर्गेनाइजर, अच्छे आयोजक। तो एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर भी होते हैं। अब इसको एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो ओला है, उबर है, ठीक है, कहते हैं कि ये जितनी भी ओला उबर की जो कारें हैं तो इनके जो ओनर है उनकी अपनी एक भी कार इनमें नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी अलग अलग जो टैक्सी ड्राइवर थे, जो
ऑटो ड्राइवर थे, तो सबके साथ आप कह सकते हो कि बात करके चीजों को बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज किया होगा। और आज खुद की कार भी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि जो प्रॉफिट है साल का, करोड़ों का जो प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या था इतने अलग अलग, चाहे कैब की बात करें, चाहे ऑटो की बात करें, ठीक है, चाहे टैक्सी की बात करें, तो इन सबके साथ एक हम कह सकते हैं कि सबको साथ लेकर चले होंगे ना, चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया होगा, तभी तो इतना आगे बढ़ गए। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर भी होते हैं, चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सबको साथ लेके चलना है, ये भी वो जानते हैं। ठीक है। तो वेरियस रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आर owned by different owners. Then it is the ability of the entrepreneur who brings together all required resources for setting up an enterprise and then produce goods. ठीक है। Innovative, Abhinav. The entrepreneurs initiate research and innovative activities to produce good to satisfy the consumer changing requirement and demand for the products. ठीक है। अब इनोवेटिव की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं OLX क्या है। पहले आपको अपने घर का कबाड़ा बेचना होता तो आप दुकान पे जाते थे, ठीक है, या आपको कोई सेकेंड हैंड चीज बेचनी होती थी तो आप लोगों से कहते थे कि अच्छा कोई हो तो बताना। और आज क्या है कि इनोवेशन आया कि एक OLX ऐप आ गई है, आपको जो भी बेचना है आप फोटो क्लिक कीजिए, उस पर डालिए और कोई भी देखकर आपके पास खुद कॉल करेगा। तो ये भी एक इनोवेशन था। ठीक है। घर बैठे बैठे आपके पास खाना आ जा रहा है। ठीक है। चाहे स्विगी की बात करें, जोमेटो की बात करें, ये भी एक है। आप घर बैठे बैठे दुनिया भर से शॉपिंग कर ले रहे हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है, स्नैपडील, इन सब के थ्रू। तो ये भी जो नई नई चीजें जो आई है, क्या एक इनोवेशन का ही तो नतीजा है। पहले की घड़ी देखो, आज की जो घड़ी देखो, डिजिटल घड़ी हो गई है। टीवी देखो, पहले इतनी बड़ी टीवी होती थी, आजकल LED टीवी, स्मार्ट टीवी, ये सारी चीजें आ गई हैं। तो ये क्या है, ये इनोवेशन है, जो लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर, ठीक है, जो टेक्निकल चेंज है उनको ध्यान में रखकर ये चीजें बनाई गई। ठीक है। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं कि जो कुछ नया करते हैं, जो चीजें चली आ रही होती हैं उनमें उसको बदलकर एक नए प्रोडक्ट को लोगों के सामने रखते हैं और अपने लिए एक नई मार्केट क्रिएट करते हैं। पेशेंस, धैर्य। तो देखिए लाइफ में जो है आपको सक्सेस भी मिलती है और आपको फेल भी होना पड़ता है, पास फेल दोनों चीजें लाइफ में चलती रहती हैं। तो ऐसे में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो है जो हमेशा पेशेंस रखता है, जो हमेशा धैर्य रखता है। ठीक है। जो परेशान नहीं होता, मुश्किल के टाइम में भी धैर्य रखता है कि कोई बात नहीं, चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। तो धैर्य रखना, पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की एक निशानी है कि कभी भी चाहे उसको सक्सेस मिले या उसको फेलियर मिले, कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा अपना जो पेशेंस है बनाए रखता है, कभी उसको खोता नहीं है और हमेशा अपने टारगेट को ध्यान में रखता है, अपने गोल को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है। और टीम स्पिरिट, तो बहुत ही अच्छे से टीम को डिफाइन किया गया है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम इज कोऑर्डिनेशन। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिल्ड्स टीम एंड वर्क विद टीममेट्स। दे शेयर कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द टीम एफर्ट। तो देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो सक्सेसफुल कब होता है, जब वो अपनी टीम को साथ में लेके चलता है। ठीक है। टीम को साथ में लेके चलता है और सबकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो डिसाइड कर देता है। तो हम जैसे कहते हैं एकता में बल होता है, तो वैसे ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनकी एक विशेषता ये भी होती है कि वो अपनी टीम को साथ में लेकर चलते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है। एक ह्यूमैनिटी होती है। तो टीम स्पिरिट भी एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाता है। ठीक है। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।